अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू देने वाली हूँ। छोटे साइज़ के कंटेनर्स हैं जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करे थे, तो ये मेरे पास पार्सल आया है। तो आज इसकी मैं आपको ओपनिंग करके दिखा रही हूँ और इसका रिव्यू दूँगी आज। थर्टी सिक्स के करीब ये पीसेज इन्होंने मुझे भेजे हैं। स्मॉल साइज़ कंटेनर है, प्लास्टिक इसका अच्छी क्वालिटी का है। कॉर्नर्स जो हैं वो इसके शार्प नहीं हैं। इसको अगर हम बंद करते हैं तो इसका साइज़ इतना है और इसका लॉक काफ़ी टाइट है जो आसानी से आप खोल नहीं सकते। यहाँ पे भी कोई इसमें शार्प एजेस नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्मॉल साइज़ आपका जो भी मटेरियल हो वो रखने के लिए आप चाहें तो इसके अंदर बीड, सीक्वेंस, स्टोन्स या जो भी छोटे आपके पास आइटम है, चाहे टूल्स वगैरह हों, तो आप इस तरह की कोई भी एसेसरीज़ इसमें रख सकते हैं। इसका साइज़ अगर हम मेजर करें तो ये 1.2 इंच के करीब इसका साइज़ है। अंदर के साइड से देखें तो इसके कॉर्नर्स से जब हम इसको नापते हैं तो ये इसकी गहराई है और इतना ही इसका कैप है। अब इसके अंदर हम मटेरियल रख के देखते हैं कि मटेरियल इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में आता है। मेरे पास ये इस तरह का कुछ मटेरियल है जो कि मैं इसमें आपको रख के दिखा रही हूँ। मोती हैं, सितारे हैं, तो इसके अंदर हम इसको डाल के देखते हैं। ये छोटे स्मॉल साइज़ के बटन्स हैं मेरे पास। ये स्मॉल साइज़ के बीड्स हैं। ये जो मोती होते हैं ये तोला के हिसाब से आते हैं। ये जो पैकेट है इसके अंदर 1 तोला मोती हैं। अब 1 तोला मोती इस कंटेनर में आता है या नहीं, इसको डाल के देखते हैं। तो ये आप इसके अंदर तकरीबन हाफ़ तोला से ज़्यादा मोती आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखें 1 तोला मोती में से इतने मोती मेरे पास बचे हैं, क्योंकि अब अगर इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ये सारे मोती डालती हूँ तो ये इसके अंदर आ तो जाएंगे, लेकिन जिस वक्त मैं इसको खोलूँगी इसके कैप को तो ये इसमें से गिरने लगेंगे। अब इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। इसका लॉक थोड़ा सा टाइट है। ग्रिप में बैठने के बाद इसका लॉक टाइट है तो ये इतना आ रहा है। अगर ये गिरेगा भी तो ये आसानी से खुलेगा नहीं। इसके अंदर तकरीबन आधा तोला से ज़्यादा मोती आए हैं, क्योंकि मेरे पास 1 तोला में से ये सिर्फ कुछ मोती ही इसमें बचे हैं। अगर इसके अंदर हम ये सारे मोती डालते हैं तो उस वक्त इसकी क्या सूरत हाल होगी। सबसे पहली चीज़ ये कि जिस वक्त आपको उसको खोलना हो तो इसका लॉक थोड़ा टाइट है, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ से हल्का सा खोल के पहले इसका बैलेंस करना है, उसके बाद इसको ऊपर से खोलना है, वरना ये खोलने में आपका मटेरियल लाजमी गिरेगा। अब अगर इसके अंदर ये मैं पूरे मोती डालूं तो मैं इसको चेक करती हूँ कि ये बंद होता है या नहीं होता। 1 तोला मोती इसके अंदर आसानी से आ गए। अच्छा, इसका जो कैप है ना ये बहुत अच्छी ग्रिप में बैठता है बिल्कुल जाके, उसके बाद ये लॉक टाइट हो जाता है। तो इसके अंदर देखें आप 1 तोला मोती मैंने डाले हैं और आसानी से 1 तोला मोती आ गए हैं। अब जैसे अगर आपने इसके अंदर 1 तोला मोती डाले हैं, अब इसको अगर आपको खोलना हो तो क्योंकि मोती की तादाद जो इसका साइज़ है उसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, इसको खोलते वक्त आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो यहाँ से ये कैप का लॉक है ये थोड़ा टाइट है। तो आपने इसको एहतियात से इस तरीके से पहले खोलना है। खोलने के बाद पहले आपने मटेरियल को बैलेंस में करके फिर आपने इसको खोलना है, वरना इसमें से मोती गिरना शुरू हो जाएंगे। ये तो 1 तोला मोती थे जो कि मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब इसके अंदर दूसरा मटेरियल डाल के चेक करते हैं। ये वुडन बीड्स आ गए मेरे पास। ये कुछ फैंसी स्टोन्स हैं
अब इस कंटेनर के अंदर मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितने स्टोन आ सकते हैं। पहले मैं आपको इसको उसमें डाल के बंद करके दिखाऊंगी बॉक्स को, उसके बाद मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी। ये जो स्टोन है मेरे पास, इसका साइज़ एक नॉर्मल साइज़ का जो बटन होता है वो साइज़ है ना। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये इसका साइज़ बड़ा है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो मुझे उस हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप इसके अंदर कोई भी मटेरियल छोटे साइज़ के कंटेनर में आप आसानी से रख के सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको खोल के चेक कराऊंगी कि इसके अंदर कितने स्टोन्स ये आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको खोल रही हूँ और अब हम इसको करेंगे काउंट। तकरीबन समझ लें आप 3 दर्जन के करीब आप स्टोन इसके अंदर रख सकते हैं। तो उसके अंदर तकरीबन 3 दर्जन स्टोन ये हैं, क्लिप वाले नगीन हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं। तो अब देखते हैं हम एक कंटेनर में कितने आते हैं। ये पूरे पैकेट में से मेरे पास ये बचे हैं, ये एक पैकेट के अंदर 120 नगीने होते हैं, उसमें से मेरे पास ये बचे हैं। टोटल 86 स्टोन्स हैं ये 30 नंबर साइज़ के, जो इसके अंदर आसानी से आ रहे हैं। इसके बाद अब मेरे पास हैं ये सितारे, तकरीबन आधा तोला के करीब हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ। जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो बाद दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास मटेरियल थोड़ा सा बच जाता है, तो वो मटेरियल रखने के लिए छोटे छोटे मटेरियल या कोई भी आपके पास छोटी एसेसरीज़ हैं जो आप इसमें रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये आधा तोला सितारे मैंने इसमें रखे हैं। ये मेरे पास 1 तोला सितारे हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं इनको इस पर रख के देख रही हूँ, क्योंकि ये साइज़ बड़ा है तो इसके अंदर इसकी क्वांटिटी कम आएगी। तकरीबन आधा तोला सितारे इसके अंदर आए हैं और ये फुल हो गया है और ये आसानी से बिल्कुल इस तरीके से बंद हो जाएगा। पहले मैं क्वांटिटी दिखा दूँ, इतना सितारा इसके अंदर आसानी से आया है। मुख्तलिफ मटेरियल मैं आपको इसमें डाल के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल इसके अंदर रख सकते हैं। ये मेरे पास बटन्स हैं और जो नॉर्मल बटन का साइज़ होता है ये वही साइज़ है। इसको इसमें डालते हैं पहले और फिर इसको देखेंगे हम कि कितने बटन इसके अंदर आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फुल ही बिल्कुल कर दें, आप कम रखना चाहें मटेरियल कम भी रख सकते हैं। यहाँ तक इसके अंदर इतने रखने के बाद ये आसानी से लॉक हो गया है। ठीक है, तो अब मैं पहले काउंट करती हूँ इसमें मैंने कितने बटन डाले हैं। ये बटन है 39 के करीब हैं ये बटन जो इसके अंदर आए हैं। तो पहले मैं आपको ये इसमें रख के दिखा रही हूँ और फिर मैं मज़ीद इसमें बटन ऐड करूँगी। ये 39 बटन्स हैं। ठीक है, ये देखें पूरे 50 बटन मैंने इसके अंदर रखे हैं जो आसानी से इसमें आ गए हैं। पर्ल के मोती इस तरीके से लड़ी में या माला में आते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये माला इसके अंदर रखना चाहें तो आप इसको इसमें रख सकते हैं। आप इसके मोती निकाल के इसको रखना चाहें तो आप इसको इसमें भी रख सकते हैं। तो पहले हम माला को रख के देख लेते हैं। जिस वक्त आपको इसका लॉक लगाना हो ना, आपने सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लॉक लगाने से पहले इसकी ग्रिप बिल्कुल बैलेंस रखिएगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा। ये देखें, जब ये अंदर बिल्कुल ग्रिप इसके आ जाती है उसके बाद आप लॉक लगाएं तो ये पर्ल के मोती की एक लड़ी आप इसके अंदर रख सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा ये है मेरे पास कुंदन के रिंग। अब ये रिंग हम इसके अंदर कितने रख सकते हैं पहले मैं आपको रख के दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे। ये देखें
किसी भी मटेरियल को इतना ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें नहीं भरिएगा कि वो मटेरियल आपस में दब के टूट जाए या ख़राब हो जाए। अब मैं खोल के बताती हूँ इसको काउंट करके कि इसमें कितने हैं। तकरीबन 3 दर्जन के करीब कुंदन रिंग आप इस कंटेनर में आसानी से रख सकते हैं। कुछ मेरे पास इस टाइप का मटेरियल है, मार्बल के पीसेस। तो ये इसके अंदर कितने आते हैं हम ये भी रख के देख लेते हैं। ये इसमें इस तरीके से आ रहा है। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 पीस आप इसमें इसके रख सकते हैं। बस जब आप इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर रखें तो उसको तरतीब से रखिएगा, बड़े साइज़ का मटेरियल इसके अंदर रखते वक्त, ताकि ये जो है आपका कंटेनर ख़राब नहीं हो और आसानी से बंद हो जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें सामान भर देंगे तो उसकी ग्रिप ख़राब हो जाएगी और ये बंद नहीं हो पाएगा। मेरे पास ये राइस शेप पर्ल हैं 1 तोला। इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में आते हैं मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ। इसकी क्वांटिटी कितनी है, तकरीबन आधा तोला के करीब ये इसमें आ जाएंगे। मटेरियल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी क्वांटिटी में आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हम मटेरियल इसमें रख सकते हैं। ये इतने छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं कि आप इनको फिर कहीं पे भी रख सकते हैं। अमूमन हम लोग के पास घर पे इस तरीके के कुछ कंटेनर्स होते हैं। अगर आप इस तरह के कंटेनर्स के अंदर फिर इनको सेट करके रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर आप एक के ऊपर एक करके इस तरह मटेरियल सेट करके रखना चाहें तो आप इस तरीके से मटेरियल को सेट करके रख सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपका सामान भी जो है वो सिमट जाएगा, फैलेगा नहीं, और जिस वक्त आपको जो भी काम करना हो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से मटेरियल इन कंटेनर में रखने के बाद इसको एक बॉक्स में इस तरीके से पूरा सेट कर दिया है। इसका साइज़ क्योंकि छोटा है और इसमें मटेरियल आपका काफ़ी सारी क्वांटिटी में आ रहा है, एक बॉक्स के अंदर आप 30 बॉक्सेस इसके अंदर आप रख सकते हैं आसानी, क्योंकि ये मैंने सब डबल बॉक्सेस रखे हैं। तो इस तरह के एक बॉक्स के अंदर आप इसको रख के इस तरीके से अपना सारा मटेरियल सेव करके रख सकते हैं। और कहीं पे भी अगर आपको कुछ काम करना है तो आप इस तरीके से मटेरियल को आसानी से सेव कर सकते हैं। लाने ले जाने में भी आपको आसानी रहेगी, वर्किंग करने में भी आपको आसानी रहेगी। इस तरीके से कंटेनर्स को आप किसी भी बॉक्स में करके पैक करके रख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।